आपके अपने चैनल टेक्निकल गुरुजी मैथमेटिक्स में एक बार फिर से टीजीटी पीजीटी के वीडियो के साथ में शारीरिक शिक्षा के चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है आपका, कह रहा है कि एक स्थान पर जॉगिंग करने से, मतलब कि एक स्थान पे खड़े होकर अगर जॉगिंग किया जाए तो उससे क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, कुछ मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। सी नंबर कह रहा घुटने के पीछे के अतिरिक्त सभी मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। और डी नंबर कह रहा मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। देखिए और जॉगिंग करने से मांसपेशियां कमज़ोर तो हो ही नहीं सकती हैं, डी नंबर तो आप हटा ही दीजिए। इसमें से आपका ऑप्शन सही है ए नंबर, मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं। ठीक है, ए नंबर इसका सही है, मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है यूएस ओपन टेनिस 2018 में कोच किए जाने के लिए चेतावनी दिए जाने पर सेरेना विलियम्स पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया गया। मतलब यूएस ओपन टेनिस में 2018 में जो खेला गया था, कोच किए जाने के लिए चेतावनी दिए जाने पर सेरेना विलियम्स पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया गया। तो सही ऑप्शन है आपका डी नंबर, $4000 का। ठीक है, $4000 का जुर्माना लगाया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा कह रहा है कि वेट लिफ्टर कर्ण मल्लेश्वरी किस राज्य से संबंधित हैं। वेट लिफ्टर कर्ण मल्लेश्वरी किस राज्य से संबंधित हैं। नंबर ए ऑप्शन दे रखा है केरल, नंबर बी दे रखा है कर्नाटक, नंबर सी दे रखा है आंध्र प्रदेश, नंबर डी दे रखा है अरुणाचल प्रदेश। तो आप लोग सभी लोग को पता होगा कि कल मैंने मल्लेश्वरी किस राज्य की हैं, ये आंध्र प्रदेश की हैं। ठीक है, सी ऑप्शन सही है, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए दे रखा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्तर पर समग्र खेलों में चैंपियन के लिए मौलाना आज़ाद ट्रॉफी प्रदान की जाती है। मतलब कि खेलों में चैंपियन के लिए मौलाना आज़ाद ट्रॉफी प्रदान की जाती है। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है राज्य स्तर पर, दूसरा विश्वविद्यालय स्तर पर, तीसरा राष्ट्रीय खेल स्तर पर, चौथा अंतर्राष्ट्रीय खेल स्तर पर। तो इसका ऑप्शन आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। बी नंबर मतलब कि विश्वविद्यालयी स्तर पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां आपका क्या कह रहा है, कह रहा है किस वर्ष में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न सम्मान से किस वर्ष में सम्मानित किया गया। पहला ऑप्शन दे रखा है 2014, दूसरा दे रखा है 2012, तीसरा दे रखा है 2013 और चौथा दे रखा है 2015। तो इसका सही ऑप्शन होगा 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन ग्लेडिएटर मुकाबला आयोजित होता है। ग्लेडिएटर मुकाबला पूछ रहा है, कह रहा है स्पार्टा में, रोम में, एथेंस में और
ओलंपिया में। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका रोम में। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है, रोम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहाँ स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहाँ स्थित है। नंबर ए कह रहा लॉर्ड्स में जो इंग्लैंड में है। नंबर बी चैल जो भारत में है। नंबर सी ओवल जो इंग्लैंड में है। नंबर डी कोलकाता जो भारत में है। ये तो सबको पता होगा कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, चैल भारत में। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। कह रहा कौन सा क्वेश्चन कह रहा कौन सा देश अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा देश अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है चीन, दूसरा अफ़गानिस्तान, तीसरा ब्राज़ील, चौथा वेनेजुएला। तो इसका सही ऑप्शन आपके पास है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पूरे विश्व में शारीरिक शिक्षा को माना जाता है। पूरे विश्व में शारीरिक शिक्षा को माना जाता है। ऑप्शन पहला कह रहा है एक कला के रूप में। बी ऑप्शन कह रहा विज्ञान के रूप में। सी ऑप्शन कह रहा ना कला ना विज्ञान। और डी ऑप्शन कह रहा है कला और विज्ञान, एक कला और विज्ञान। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन सही होगा एक कला और विज्ञान के रूप में जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ चलें। 10वां नंबर कह रहा है डबल नेल्सन कार्यनीति किस खेल से संबंधित है। डबल नेल्सन कार्यविधि किस खेल से संबंधित है। पहला ऑप्शन कह रहा है हॉकी, दूसरा ऑप्शन कह रहा है एथलेटिक्स, तीसरा कह रहा है कुश्ती और चौथा कह रहा है खो खो। डबल नेल्सन कार्यनीति कह रहा है तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, कुश्ती से। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है डायर टेस्ट संबंधित है। डायर टेस्ट संबंधित है। ऑप्शन दे रहा है नंबर ए टेनिस से, नंबर बी बैडमिंटन से, नंबर सी एथलेटिक्स से और नंबर डी फुटबॉल से। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है। डायर टेस्ट होता है आपका टेनिस से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, टेनिस से। देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कौन सा काल भारतवर्ष में महाकाव्य काल माना जाता है। कौन सा काल भारतवर्ष में महाकाल काव्य माना जाता है। ए नंबर कह रहा है 2000 से 1000 ईसा पूर्व, बी नंबर 1000 से 600 ईसा पूर्व और सी नंबर कह रहा है 300 ईसा से 1200 ईसा पूर्व और डी नंबर कह रहा है 300 ईसा तक। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भगवान जीउस का संबंध है। भगवान जीउस का संबंध है। ऑप्शन ए कह रहा है पाइथियन खेल से, नंबर बी ओलंपिक खेल से, नंबर सी एथनियन खेल से और नंबर डी नीमियन खेल से। तो भगवान जीसू का संबंध, जीउस का संबंध है ओलंपिक खेल से। ओलंपिक खेल से, इसका बी ऑप्शन सही है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पैन हेलेनिक उत्सव संबंधित है। पैन हेलेनिक उत्सव संबंधित है। पहला ऑप्शन कह रहा है स्पार्टा से, नंबर बी कह रहा है जर्मनी से, नंबर सी कह रहा है डेनमार्क से और नंबर डी कह रहा है एथेंस से। तो आप लोग बता सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें से आपका डी ऑप्शन सही है, एथेंस से। ठीक है, इससे आपका डी ऑप्शन सही है, एथेंस से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन देखिए आ गया है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका पाइथियंस खेलों का संबंध है। पाइथियंस खेलों का संबंध है। नंबर ए कह रहा है एथेंस काल से, नंबर बी कह रहा है स्पार्टा काल से, नंबर सी कह रहा होमर काल से, नंबर डी कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो पाइथियंस खेल का संबंध होता है एथेन काल से। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है क्लासिकल एज का संबंध है। क्लासिकल एज का संबंध है। ऑप्शन ए बोल रहा है स्पार्टा से, बी एथेंस से, सी होमर काल से, डी डेनमार्क से। तो 16वें का आपका ए ऑप्शन सही है, स्पार्टा से। ठीक है, पढ़ते रहिए बिल्कुल। टीजीटी के पेपर आपके सामने आने वाले हैं अभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकाबू कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकाबू कारक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है शरीर रचना एक महत्वपूर्ण घटक है। शरीर रचना एक महत्वपूर्ण घटक है। शरीर रचना एक महत्वपूर्ण घटक है। नंबर ए स्वास्थ्य संबंधी क्षमता का, नंबर बी गामक क्षमता का, नंबर सी आदर्श शरीर सघनता का और नंबर डी सर्वोच्च शरीर प्रतिबिंब का। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है। इसका ऑप्शन सही है स्वास्थ्य संबंधी क्षमता का। ऑप्शन ए सही है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा मुर्गी का मुकाबला कबूतरों को उड़ाने तथा जादूगरी जैसे खेलों को किस काल में बढ़ावा मिला। ठीक है, तो सभी को ये पता होगा हर्ष युग है, मुसलमान काल है, गुप्त काल है, अंग्रेज काल है। तो आपका इसमें ऑप्शन सही है मुसलमान काल में। ठीक है, मुसलमान काल में।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा अर्जुन पुरस्कार किस समिति की सिफारिश पर दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस समिति की सिफारिशों पर दिया जाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या सही होगा। देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा है खेल कूद की तदाद समिति, नंबर बी कुंजरू समिति, नंबर सी अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति और नंबर डी दे रहा है कौल कपूर समिति। ठीक है, तो इसमें से आपका जो ऑप्शन सही है वो सी नंबर ऑप्शन सही है। मतलब सी नंबर सही है, अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलें। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर अगला है अर्जुन पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए किसी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले वर्षों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया होना चाहिए। मतलब पिछले कितने वर्षों से अच्छा प्रदर्शन किया होना चाहिए। ऑप्शन दे रखा पहला 2 वर्ष, बी ऑप्शन 3 वर्ष, सी ऑप्शन 4 वर्ष, डी ऑप्शन 5 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन आपके पास होगा सी नंबर 4 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 22वां चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 22वां कह रहा है खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है। खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है। नंबर ए है भारत रत्न, नंबर बी है पद्मश्री पुरस्कार, नंबर सी है अर्जुन पुरस्कार, नंबर डी है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो देखिए खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हमेशा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23वें की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23वां कह रहा है एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं। एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं। नंबर ए कह रहा है प्रवीण कुमार, नंबर बी कह रहा है बहादुर सिंह, नंबर सी कह रहा है अश्विनी नाचप्पा और डी कह रहा है उपयुक्त में सभी। तो देखिए इसका ऑप्शन आपका डी सही है, उपयुक्त में सभी। और मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ किसने किस वर्ष में जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला वो किसको किस वर्ष में मिला। देखिए प्रवीण कुमार को मिला था 1967 में। ठीक है, 1967 में इनको मिला था। और बहादुर सिंह को मिला था 1976 में। बहादुर सिंह को मिला था 1976 में। 1976 में मिला था इनको। लिख दें, यहाँ पे जगह नहीं हो पा रही है। इनको मिला था 1976 में। ठीक है, 1976 में इनको मिला था। अश्विनी नाचप्पा को मिला था 1988 में। इनको मिला था 1988 में। 1988 में इनको मिला था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बास्केटबॉल रिंग का व्यास क्या होता है। बास्केटबॉल के रिंग का व्यास क्या होता है। तो बास्केटबॉल रिंग का व्यास आपको पता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25वें की तरफ चलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 25वां कह रहा बास्केटबॉल में न्यूट्रल जोन की लंबाई कितनी होती है। नंबर ए कह रहा है 35 सेंटीमीटर, नंबर बी 40 सेंटीमीटर, नंबर सी 35 सेंटीमीटर, नंबर डी 45 सेंटीमीटर।
तो इस पे से आपका ऑप्शन बी ऑप्शन सही है, 40 सेंटीमीटर की होती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है अर्जुन अवार्ड कौन देता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड कौन देता है। तो सभी को पता है अर्जुन अवार्ड कौन देता है, राष्ट्रपति देता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है, अर्जुन अवार्ड राष्ट्रपति देता है, ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलें। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एस का संबंध है, एस का संबंध है। नंबर ए कह रहा लॉन टेनिस से, नंबर बी कह रहा टेबल टेनिस से, नंबर सी कह रहा बैडमिंटन से, और नंबर डी कह रहा है शतरंज से। तो देखिए इसका ऑप्शन आपका सही क्या है, लॉन टेनिस से। ए ऑप्शन इसका सही है, लॉन टेनिस से। 28वां कह रहा डेविस कप किस खेल से जुड़ा है। तो डेविस कप पहला नंबर कह रहा हॉकी, दूसरा वॉलीबॉल, तीसरा बेसबॉल, तीसरा लॉन टेनिस। तो डेविस कप जुड़ा होता है टेनिस से, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही है, टेनिस से। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, लॉन टेनिस सही है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है हॉकी खेल में हरे कार्ड द्वारा किस प्रकार का संकेत दिया जाता है। हरे कार्ड द्वारा किस प्रकार का संकेत दिया जाता है। तो देखिए ए नंबर कह रहा है चेतावनी का, बी कह रहा है निलंबन का, सी कह रहा है खेल से बाहर होने का, और डी कह रहा है खिलाड़ी बदलने का। तो देखिए हॉकी खेल में हरा जब कार्ड दिया जाता है ना, तो वो होता काहे का है, चेतावनी का होता है, ठीक है, कि चेतावनी दी जा रही है अगली बार से ऐसा नहीं करोगे तुम। तो उसकी चेतावनी का ये कार्ड दिया जाता है। 30वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है जय लक्ष्मी ट्रॉफी दी जाती है, जय लक्ष्मी ट्रॉफी दी जाती है। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन आपके पास पुरुष टेबल टेनिस, बी नंबर महिला बास्केटबॉल, सी नंबर पुरुष बास्केटबॉल, और डी नंबर महिला टेबल टेनिस। तो जय लक्ष्मी ट्रॉफी जो दी जाती है वो आपकी दी जाती है महिला टेबल टेनिस, ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है, महिला टेबल टेनिस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, 31 नंबर की तरफ। तो देखिए 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाई जंप के लिए लैंडिंग एरिया होती है, हाई जंप के लिए लैंडिंग एरिया होती है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है 6 × 5 मीटर, 5 × 5 मीटर, 5 × 3 मीटर, 5 × 2 मीटर। तो हाई जंप के लिए जो एरिया होती है 5 × 3 मीटर की होती है। देखिए 32वां नंबर बस उसने थोड़ा सा घुमाया है आपको, कह रहा ऊंची कूद, हाई जंप या ऊंची कूद, ठीक है, वो इंग्लिश ये हिंदी में। ऊंची कूद प्रतियोगिता का लैंडिंग क्षेत्रफल होता है, ठीक है, उधर एरिया इधर क्षेत्रफल, उधर हाई जंप कह रहा है, इधर ऊंची कूद कह रहा है। तो अभी हम ऊपर ही बता के आए हैं 5 × 3 मीटर, 5 × 3 मीटर का लैंडिंग क्षेत्र होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, कह रहा है 100 मीटर दौड़ के दौरान आरंभ से अंत तक इन्हें अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए अच्छा, ए ऑप्शन कह रहा है अनुरक्षण चरण,
गतिवर्धन चरण, प्रतिक्रिया समय और प्रेरक। तो इस पे आपका सबसे पहले तो आप लगाइए डी नंबर। सबसे पहले तो प्रेरक होना चाहिए। देखिए एक, हम जिसमें एक कर रहे हैं वो पहले आएगा। इसके बाद आप उसके बाद लगाइए प्रतिक्रिया समय, मतलब कि सी। ये डबल है तो ये दोबारा आ गया। इसके बाद आप लगाइए बी, इस पे तिबल है, ये 3 बार हो गया। इसके बाद आ जाएगा आपका ए नंबर। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, डी सी बी ए, डी सी बी ए। तो इसका आपका ये चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, डी नंबर इसका सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। कह रहा 110 मीटर बाधाओं में, 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या होती है, बाधाओं की संख्या होती है। नंबर ए कह रहा 8, 9, 10, 12। बाधाओं की संख्या होती है 10। इसका सी ऑप्शन सही है। चलते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 35वां क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है बैडमिंटन तथा टेनिस खेलों के लिए, बैडमिंटन तथा टेनिस जैसे खेलों के लिए कौन सी प्रतियोगिता उपयुक्त है। बैडमिंटन और टेनिस के लिए कह रहा है, तो कह रहा है नॉकआउट, लीग, चुनौती और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भाई ये जो खेला जा रहा है तो इसमें चुनौती वाले ही चाहिए, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चुनौती। क्वेश्चन नंबर 36वां देखें। कह रहा जवाहरलाल नेहरू कप किस खेल से संबंधित है। जवाहरलाल नेहरू कप किस खेल से संबंधित है। पहला कह रहा है क्रिकेट, बी कह रहा है कबड्डी, सी कह रहा है हॉकी, डी कह रहा है फुटबॉल। तो आपको सबको पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू किस खेल से संबंधित है। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू आपके क्रिकेट से संबंधित है, आपके क्रिकेट से संबंधित हैं। तो यहाँ आप ऑप्शन दे सकते हैं, क्रिकेट से संबंधित हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है। 37 कह रहा है आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय प्राप्त है। ए नंबर कह रहा हरक्यूलिस को, बी नंबर कह रहा अर्नेस्ट कार्टियस को, नंबर सी कह रहा पियरे डी कुबर्टिन को, और नंबर डी कह रहा गारफील्ड को। तो आप सभी को पता होगा कि आधुनिक ओलंपिक खेलों को श्रेय जाता है पियरे डी कुबर्टिन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए है आधुनिक ओलंपिक खेलों के पिता हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों के पिता हैं। इसमें भी आपका जेसी ओस दे रखा है, बी नंबर कोरोइबस दे रखा है, और सी नंबर बैरन पियरे डी कुबर्टिन दे रखा है, और डी नंबर जेएस मार्वे दे रखा है। तो इसमें से सी नंबर आपका सही है, बैरन पियरे डी कुबर्टिन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कक्षा वातावरण में
सीखने का महत्वपूर्ण नियम है। कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है। नंबर ए कह रहा रटने का नियम, नंबर बी कह रहा वांछित विश्राम, नंबर सी परिपक्वता, नंबर डी हस्तलेखन। तो इसका सबसे अच्छा सीखने का महत्वपूर्ण नियम क्या है कक्षा के वातावरण में? इसका आपका डी नंबर सही होगा, हस्तलेखन। ठीक है, हस्तलेखन। अगला क्वेश्चन दो, क्या कह रहा है? सीखने वालों के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखे और क्या भुला दे। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? ए नंबर कह रहा कोलेसनिक, बी नंबर क्रो एंड क्रो, डी नंबर स्टर्ड, डी नंबर कह रहा ओकंडन। तो आपका इसमें आपका ऑप्शन सही है बी नंबर क्रो एंड क्रो। ठीक है, क्रो एंड क्रो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 41 देखो क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कम से कम प्रशिक्षणीय है? निम्नलिखित में से कौन सा कम से कम प्रशिक्षणीय है? नंबर ए कह रहा है ताकत, नंबर बी कह रहा है सहनशीलता, नंबर सी कह रहा है लचीलापन, नंबर डी कह रहा है गति। तो इसमें से आपका आंसर कौन सा सही है? इसमें से गति आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है पावर ऑन एक्सप्लोसिव के लिए प्रशिक्षण विधि कहलाती है। पावर ऑन एक्सप्लोसिव के लिए प्रशिक्षण विधि कहलाती है। तो इसका आपका ऑप्शन सही है सी नंबर। सी नंबर ऑप्शन सही है, प्लायोमेट्रिक्स। ठीक है, प्लायोमेट्रिक्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है पेशी संस्थान पर व्यायाम का कौन सा प्रभाव नहीं होता है? पेशी संस्थान पर व्यायाम का कौन सा प्रभाव नहीं होता है? नंबर ए कह रहा है प्रोटीन की मात्रा बढ़ना, नंबर बी मायोग्लोबिन धारिता बढ़ना, नंबर सी वसा रहित भार बढ़ना और नंबर डी शरीर की वसा बढ़ना। तो इसमें आपका ऑप्शन सही है डी नंबर, शरीर की वसा बढ़ना। अगला क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है लिम्ब रिंग डाउन कब करते हैं? लिम्ब रिंग डाउन कब करते हैं? खेल से पहले, खेल के पश्चात, खेल के बीच में, खेल से पहले तथा खेल के पश्चात। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन सही है खेल से पहले तथा खेल के पश्चात। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 आपका कह रहा है कि किसी भी प्रतियोगिता के बाद यह प्रशिक्षण लाभदायक है। नंबर 1 वार्मिंग अप, नंबर बी सर्किट ट्रेनिंग, नंबर सी
लिम्बरिंग डाउन और नंबर डी भारोत्तोलक। तो देखिए इसमें किसी भी प्रतियोगिता के बाद लाभदायक क्या होता है, क्या ज़रूरत है कि प्रतियोगिता खेल किया उसके बाद वार्मिंग अप करें या सर्किट डाउन करें या भारोत्तोलन करें? नहीं, लिम्बरिंग डाउन करिए, आप ठंडा होइए। प्रतियोगिता खेलने के बाद आप आके पहले अपने आप को ठंडा करिए, इसके बाद दूसरी प्रतियोगिता के लिए जाइए। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार की वृद्धि को कहा जाता है? व्यवहार की वृद्धि को कहा जाता है? नंबर ए है सीखना, नंबर बी है मनोवृद्धि, नंबर सी है वृद्धि एवं विकास और नंबर डी है विकास। तो देखिए इसका जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। व्यवहार की वृद्धि को कहा जाता है, मतलब क्वेश्चन आपका ये है, इसका आंसर आपका ए सही है, सीखना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 47 लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक आशंका का एक लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक आशंका का एक लक्षण नहीं है? नंबर एक चक्कर आना, नंबर बी मन की स्थिति में उतार चढ़ाव होना, नंबर सी लगातार चिंता, नंबर डी उदासीन भिन्नता। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर होगा ए नंबर, चक्कर आना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है। अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार को इंगित और निर्देशित करता है। यह परिभाषा दी है, यह परिभाषा दी है। ए नंबर जॉनसन, बी नंबर गुड, सी नंबर बर्नार्ड और डी नंबर उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है ए नंबर जॉनसन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 49 नंबर है। देखिए 49 नंबर है आपका क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? नंबर ए कह रहा सहानुभूति, नंबर बी आवश्यकता, नंबर सी प्रेरणा, नंबर डी प्रेरित करना। अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है। ठीक है, तो अब अभिप्रेरणा का पक्ष क्या नहीं है? सहानुभूति। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौशल अधिग्रहण मुख्य रूप से डाट पर निर्भर करता है। नंबर ए सामान्य क्षमता, नंबर बी पेशी ताकत, नंबर सी गति, नंबर डी लचीलापन। तो इसमें से आपका ए नंबर ऑप्शन सही है, सामान्य क्षमता पर